देश ने ये देखा। मैं कहना चाहता हूं आपसे, आज हमने और सबने सुना है पूर्वजों के माध्यम से कि राम राज आना चाहिए, राम राज आना चाहिए, राम राज आना चाहिए, और सभी लोग कहते हैं राम राज की बात करते हैं। और आप देख लीजिए राम राज आने की ओर है, ये कदम राम राज की ओर चल रहा है। क्यों चल रहा है? आपने नसीम मैडम को टाइम दिया तो मुझे भी थोड़ा दे दे। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। आज राम राज की तरफ क्यों ये प्रदेश चल रहा है कि जहां 2000 मुकदमे एक थाने में दर्ज हुआ करते थे, वहां 400 पे संख्या रह गई है। भगवान राम के राज की बात क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उनके सैकड़ों साल के राज में केवल 2 मुकदमे दर्ज हुए थे, एक दीवानी का और एक सिविल का। और सिविल का मुकदमा क्या था? 2 पक्षी एक वृक्ष पे, जो पहले 150-200 साल के वृक्ष हुआ करते थे, वो खोखले हो जाया करते थे, तो उस पर गिद्ध भी अपना दावा ठोक रहा था और कौवा भी अपना दावा ठोक रहा था कि ये घर मेरा। गुप्तचरों ने देखा भगवान श्री राम के भाई ये पक्षी कैसे लड़ रहे हैं, तो उन्हें दरबार में बुलाया गया। गिद्ध से पूछा गया बताइए आपका घर कैसे है पेड़ के अंदर? तो बोले साहब मेरा घर इसलिए कि मैं रहता हूं और मेरे पिताजी रहा करते थे। और तो बोले ठीक है आपका दावा हो गया, आप सबूत दें। तो उन्होंने गवाह दें। तो बोले गवाह मेरे पास नहीं है, सबूत एविडेंस नहीं है। उन्होंने कौवे से कहा भाई तेरा घर कैसे है? बोले मेरा घर तो अनादिकाल से है। तो बोले अनादिकाल से है तो फिर तुम सबूत दो। तो बोले वो उड़ा और 4-6 कौओं को अपने दरबार में लेके आ गया और उन्होंने उसकी गवाही दे दी कि हाँ साहब इसका घर तो अनादिकाल से है। रामचंद्र जी राजा थे, न्याय उन्हें करना था। उन्होंने पेड़ की जांच की और पेड़ की जांच करने के बाद पाया गया कि पेड़ ही 150 साल का था, तो बगैर सबूत के उस घर को गिद्ध के पक्ष में दे दिया गया। तो इस तरह मैं बताना चाहता हूं, इस तरह की बस मैं अपने क्षेत्र के विकास की बात करना चाहता हूं आपसे। एक सारे निशान फेल हो गए, सारे निशान फेल हो गए कमल के सामने, सब विपक्षी फरार हो गए योगी के सामने। प्रदेश की जनता आज क्या कह रही है? प्रदेश की जनता कह रही है कि योगी जी तुमसे यही बात कहेंगे, कांटे हो या कलियां तुम्हारे साथ रहेंगे। ये योगी जी के लिए प्रदेश की जनता बोल रही है। इसी के साथ मैं अपनी बात को और जोड़ते हुए, मेरे क्षेत्र में ताहरपुर डींगरपुरा पूरा मुस्लिम एरिया है। मैं वहाँ एक डिग्री कॉलेज की मांग करता हूँ आपसे, एक इंटर कॉलेज की मांग करता हूँ, एक स्टेट हाईवे डियर पार्क पे है जो रामपुर को सीधा निकल जाता है और सैकड़ों गांव क्रॉसिंग से बच जाएंगे रेलवे के, उनके लिए एक स्टेट हाईवे हो। एक मेरे यहाँ 3 सामुदायिक केंद्रों की आवश्यकता है, एक लाला टीकर में है, एक हुसैनपुर शरावली में है और एक जो है हमारे जो है इधर सरसखेड़ा में है। और कोसी नदी है, बांध की बहुत आवश्यकता। 60 गांवों में पानी आ जाता है और सब कुछ तहस नहस कर जाता है जब बाढ़ आती है। तो उस पर कोसी का पुल, कोसी का बांध, कच्चा बांध अगर बन जाएगा तो लोगों को राहत हो जाएगी। मेरे क्षेत्र में 40 गांव पे 11,000 की लाइन निकलती है, लोगों ने घर बना रखे हैं। अगर वो लाइन शिफ्टिंग हो जाएगी 11,000 की तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। इसी के साथ जो है हमारे गांगन नदी पे जैतिया, फिरोजपुर जैतिया, सादुल्लापुर पे एक पुल का निर्माण हो जाएगा तो बहुत सी पूरी विधानसभा आपस में, कुनर की ब्लॉक और मूडा पांडे ब्लॉक आपस में जुड़ जाएगा। बस मैं एक ही बात कह के, पत्थर को तराश कर हीरे परखने का हुनर रखते हैं तो बहुत सख्त, मगर जनता का दर्द समझते हैं। योगी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राकेश कुमार।